ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज है 12/8/23 के महावाक्यों में परमात्मा अपनी मीठी वाणी में उच्चारे हुए कुछ महावाक्यों का अमृतपान। अब इन महावाक्यों को अमृतपान क्यों कहते हैं, तो थोड़े से शब्दों में मैं इसका थोड़ा उच्चारण कर रही हूँ। इस अमृतपान को ग्रहण करने से हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट या बुरे विचार आते हैं, वो अपने साथ हुई कोई भी बुरी परिस्थिति, बुरी बातें या जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, निंदा करना है ना, किसी की चुगली आदि करना, ये सब इस अमृतपान को ग्रहण करने से यानी परमात्मा द्वारा उच्चारे हुए इन महावाक्यों को, इस अमृतपान को अपने जीवन में धारण करने से हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। इसलिए इसको अमृतपान कहा जाता है। अमृतपान माना अमर बनाने वाला ये रस, जो क्या है, कहते हैं ना, प्रभु मिलन का रस है। ये वही अमृतपान है, क्योंकि जब हमें स्वयं का और उस परम पिता परमात्मा का सच्चा परिचय मिल जाता है तो जीवन खुशहाल बन जाता है। तो आज 12/8/23 के महावाक्यों में बाबा बोले, इस समय संगम पर तुम्हें 21 जन्मों के लिए सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है और पुण्य का खाता जमा करना है। और योग बल से यानी बाबा को याद करके अपने पुराने विकर्मों को, पाप के खातों को, जो हमने 63 जन्म से किए हुए हैं, जिन विकर्मों का हमें मालूम ही नहीं है, उनको भी हमने अभी इसी संगम पर ईश्वर की याद में रह करके चुकतू करना है। तो हमारा ये पापों का खाता केवल परमात्मा की याद से ही भस्म हो सकता है। तो हमें इसके लिए अंतर्मुखी रहना है, यानी शांत चित्त होकर मन से केवल एक परमात्मा को याद करना है। परमात्मा की यही सिरमत है कि अंतर्मुखी हो जाओ, मुख से कुछ भी ना बोलो। ये हमारा क्या है, सहज पुरुषार्थ और स्वदर्शन चक्र फिराना है, जिससे क्या होगी, हमारी कमाई जमा होगी। फिर बाबा बोले, अमृत वेले का समय क्या है, सतोगुणी समय है, वो बहुत अच्छा समय है। उस समय स्वयं को आत्मा और उस परम पिता परमात्मा से हमने रूह रिहान करनी है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। बाबा कहे, यह सृष्टि चक्र की आयु ही 5000 वर्ष है। भारत पहले सुख धाम था। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता था। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। तो बाबा फिर हम बच्चों को समझानी देते हुए कहते हैं, मेरी सिरमत पर चलो और अंतर्मुखी बनो। यह समय जो चल रहा है कलयुगी समय है, इसको घोर अंधियारा कहेंगे और सतयुग को घोर सोजरा कहेंगे। तो अभी परमात्मा आकर हमें सोजरे की ओर ले जा रहे हैं। तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है।
अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह है ही हम आत्माओं का घर निर्वाण धाम, जो कि आत्माओं का घर है शांति धाम। फिर आएंगे हम सुख धाम में, यानी सतयुग त्रेता में, और उसके बाद द्वापर कलयुग में। तो हो गया ना 84 जन्मों का चक्र। यही तो सृष्टि चक्र है। परम पिता परमात्मा को कल्प के संगम युग में आना पड़ता है, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी जीवन हीरे तुल्य बनाने के लिए। बाबा ही आकर हमें क्या करते हैं? श्याम से सुंदर बनाते हैं, काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं और हमें गोल्डन एज का मालिक बनाते हैं और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। फिर बाबा बोले कि देखो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। 4 भुजा वाली क्या बना दी हैं? देवी बना दी हैं। लेकिन बाबा कहे ये क्या है तुम्हारी जो भुजाएं दिखा रखी हैं भक्ति में, वो तुम्हारी शक्तियां हैं, तुम हो ही शिव शक्ति सेना। जैसे देखो देवी के हाथ में तलवार दिखाते हैं, तो तलवार क्या है हमारे पास? ज्ञान की तलवार है। और शंख क्या है? ये ज्ञान ध्वनि, हमने ये ज्ञान की ध्वनि करनी है, तो इसे शंख ध्वनि कहते हैं। क्योंकि बाबा कहे देवियाँ हिंसक थोड़ी होती हैं, ये अभी की बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझते हो परमात्मा द्वारा। बाबा कहे 8-10 भुजा वाले कभी मनुष्य देखे हैं कहीं? ये सब क्या कह दी हैं? दंत कथाएं हैं, यानी मनोरंजन के लिए बैठिए कहानियाँ बना दी हैं। क्योंकि देखो एक तरफ तो उसे क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, देवी कहते हैं, तो माँ कभी हिंसक हो सकती है क्या? तो ये सब बातें परमात्मा स्वयं आकर हमें समझाते हैं। तो बाबा कहे जितना याद करोगे, स्वदर्शन चक्र फिराओगे, उतनी तुम्हारी अथाह कमाई जमा होती जाएगी। तो हमने 21 जन्मों के लिए जमा का खाता बढ़ाना है। फिर बाबा बोले यह स्कूल है, इसमें जिस्मानी पढ़ाई के साथ साथ रूहानी पढ़ाई भी करो, अच्छे मैनर्स धारण करो। यहाँ रूहानी कॉलेज अथवा रूहानी हॉस्पिटल भी है बहुत बड़ा, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते जाओगे। तो हमें पुण्य का खाता जमा करना है। अमृत बेले उठ बाप के साथ रूह रिहान करनी है। अपनी एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करने हैं और ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। अंतर्मुखी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अपनी सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। तो हमें इस संगम पर क्या मिला है? नया ब्राह्मण जीवन। तो हमने इस ब्राह्मण जीवन में अपनी क्या विशेषता को पहचानना है। बाबा कहते हैं ना, चाहे कोई लास्ट माला का लास्ट दाना भी हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता जरूर है। तो ब्राह्मण जन्म होते ही अपनी विशेषता को पहचानना है और पहचान कर उसे
कार्य में लगाना है। अपने गुणों को इमर्ज करना है। एक गुण या एक शक्ति को इमर्ज करेंगे तो धीरे धीरे सभी गुण और शक्तियाँ स्वतः आ जाएंगी। बाबा कहते हैं ना, एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर बाबा कहे सदा स्मृति में रखो, यानी याद रखो। बाबा ने मंत्र दिया है ना हमें, क्या, मन मना भव और मध्याजी भव। तो सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से हमें संपन्न बनना है। अच्छा, ओम शांति।